सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। अगर किसी को धोखा दिए हो और मौज कर रहे हो तो याद रखना, तुम्हारे ही बुरे कर्म तुमको सजा देंगे। अक्सर यही देखने को मिलता है कि कोई किसी को धोखा देता है, कोई बुरा काम करता है, सारे गलत काम कर रहा है, लेकिन वो मौज मस्ती में रह रहा है। लेकिन जिनको धोखा दे रहा है वो बेचारा रो रहा है, परेशान है, तो वो अपने दुख से कम, लेकिन उस धोखेबाज के सुख से, उसके मौज मस्ती से ज़्यादा दुखी रहता है। वो बेचारा इंसान भगवान से गुहार लगाता है कि हे भगवान, ये कैसा न्याय है आपका। मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, मैंने तो कोई ये गलत काम नहीं किया, और वो इंसान आज तक एक भी सही काम नहीं किया और वो इतनी मौज मस्ती में है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कोई सज़ा नहीं मिल रही है और मैं सिर्फ सज़ा ही भुगत रहा हूँ। मैं एक सुख के लिए तरस रहा हूँ, एक एक चीज़ के लिए तरस रहा हूँ। और यहीं पे कुछ लोग अपने दुख से, दर्द से, पीड़ा से विचलित हो जाते हैं और विचलित होकर के गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, तो यहीं पे चूक जाते हैं। वो इंसान यही चूक जाता है क्योंकि भगवान ये आपके कर्मों की यही सजा दे रहे हैं, आपके सही कर्मों की सजा है। आपको भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि देखें तो आपके लिए सत्य ज़्यादा प्रिय है, धर्म ज़्यादा प्रिय है कि आपके लिए मौज मस्ती ज़्यादा प्रिय है। तो मत चूकिए, भोगने दीजिए उसको, सुख भोगने दीजिए उसको, मौज मस्ती करने दीजिए। क्या पता आज मान लीजिए आपका गया क्या होगा। अगर कोई किसी ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली तो हो सकता है कि भगवान सिर्फ प्रॉपर्टी तक ही सीमित रख दिए। हो सकता है कि आपका हाथ पैर, कुछ आपका शरीर में कुछ होना था। देखिए, जब शरीर खराब रहेगा ना तो आपके ढेरों धन के अंबार लगे रहेंगे, आप डंलप के गद्दे पर सोएंगे, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप नमक रोटी भी खाएंगे तो आप सही रहेंगे, झोपड़ी में भी रहेंगे तो भी आपको खुशी मिलेगी। आप उनको जाके देखिए जो बिस्तर पे से लाचार पड़े हुए हैं, उन बैंक बैलेंस उनका भरा हुआ है, वो महल में रह रहे हैं, लेकिन कोई मायने नहीं रखता। उनके पास कोई एक इंसान नहीं है कि उनको एक गिलास पानी दे दे। कई लोग ऐसे भी हैं, तो उससे तो अच्छा है। आपको क्या, मान लीजिए कोई किसी को जान से मार दे तो वो थोड़ा है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी ले ले, कोई प्यार में किसी को धोखा दे दे तो क्या गया। तो ये खुशी मनाइए इस चीज़ पे। तो आप खुद, कोई लड़का किसी लड़की को धोखा दे दिया, कोई लड़की किसी लड़के को धोखा दे दिया, पति पत्नी कोई एक दूसरे को धोखा दिया, छोड़ दे दिया, चीट कर दिया, तो हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ और अच्छा हो। भगवान उसको यहाँ बचा रहे हों, उस धोखेबाज से, उस चीटर को उसकी लाइफ से हटा रहे हैं। भगवान यही करते हैं, आपकी लाइफ से बुरे लोगों को हटाते हैं। जो इस कठिन परीक्षा को पार कर लेता है उसको भगवान उससे भी ज़्यादा देते हैं जितना वो खोया है। चाहे प्यार खोया हो, चाहे धन खोया हो, चाहे जो खोया हो, उससे भी ज़्यादा उसको देते हैं जिसका वो हकदार भी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ उसने अपनी परीक्षा पास कर ली है, यहाँ उसने धैर्य दिखाया है, पेशेंस दिखाया है, अपनी सत्य निष्ठा दिखाई है, धर्म का आचरण किया। और जो मौज मस्ती में है तो थोड़ा धैर्य तो आप रखिए, उसको उस सुख का आदी तो हो जाने दीजिए, उसको बिल्कुल मद में चूर हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा। भगवान यही करते हैं, जो एक गलत काम करता है उसके सामने दूसरा तीसरा ऐसे ही गलत रास्ते बनाते जाते हैं, और जो सही करता है उसके लिए सही रास्ते बनाते जाते हैं। ये परीक्षा होती है कि एक काम सही किया, दूसरा कर रहा है कि नहीं, तीसरा कर रहा है कि नहीं। और एक गलत कर रहा है, अगर कोई दूसरे पर रुक जाता है तो भगवान उसको कम सजा देते हैं, चाहे उसको माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन एक गलत से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, उसको इतना अहंकार में चूर करवा देते हैं, जो करते जाता है, करते जाते हैं, और फिर उसको ऊंचाई पे ले जाते हैं। और उस ऊंचाई से जो पटकते हैं कि उस इंसान का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन हम इंसान क्या होता है कि तुरंत अधीर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि आज उसने हमें धोखा दिया, आज हमारे साथ बुरा किया, कल ही उसके साथ बुरा हो जाए। आज अगर मैं रो रहा हूँ तो कल वो भी रोने लगे। देखिए, मनुष्य की जो सोच होती है बहुत सीमित होती है, छोटी होती है, वो दूर तक देख ही नहीं पाता, वो नहीं समझ पाता कि आगे क्या होगा। पर भगवान को सब पता है। जो आप बोल भी नहीं रहे हो, सिर्फ मन में सोच रहे हो किसी के लिए, किसी का कुछ हड़पने के लिए, चाहे किसी का कुछ बुरा करने के लिए, वो भी वो देख रहे हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलती का दिए थे कि 100 गलती तक मैं माफ़ कर दूंगा, 1वीं गलती पर तुम्हें सजा दूंगा। तो चाहे तो कम भी कह सकते थे, लेकिन ज़्यादा किए। हो सकता है सोचे कि कहीं ना कहीं तो ये रुक जाएगा, लेकिन वो क्या किया कि
वो करते गया। अब उनको तो पता है कि चलो ये तो मद में चूर होते जा रहा है और जब 100 के पास पहुंच रहा है तो 101 गलती तो करेगा ही करेगा। और जब उसने किया तब उसका वो वध कर दिए। जो धोखा दे करके मौज मस्ती में रहता है तो ये भी हो सकता है कि उसने प्रारब्ध में कुछ अच्छा किया हो, कुछ अच्छे कर्म किए हों, वो कर्म उसके संचित रह गए होंगे। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इसके बाद तो कुछ कर्म ही नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं, सिर्फ गलत ही कर्म कर रहा है, कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा है। तो रखा हुआ चीज़, एक चीज़ मान लीजिए हमने इतना रखा, उसमें से हम निकाल के खाएंगे चाहे कुछ करेंगे तो एक दिन तो वो ख़त्म हो ही जाएगा ना। तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, उसके जो पूर्व में संचित कर्म है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो एक दिन उसको सज़ा तो मिलेगी ही। आपने देखा होगा कि किसी इंसान को उसके पिता की संपत्ति मिल जाती है, बहुत संपत्ति मिल जाती है, तो वो उसको आगे बढ़ाने की नहीं सोचता है। कुछ लोग तो बढ़ाते हैं लेकिन कुछ लोग उसको सोचते हैं अब तो मिल गया मैं तो सो करके खाऊंगा, वो कोई कर्म नहीं करता। वो और संचित जो धन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक दिन वो रोड पे आ जाता है, शायद उसको भीख मांगने की भी नौबत आ जाती है। बहुत ऐसे लोगों को मैं देखी हूँ कि गाड़ियों पे चल रहे हैं, कितना कुछ उनके पास है, लेकिन एक दिन वो आकर के भीख मांग रहे हैं। मैं आंखों के सामने ये चीज़ देखी हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी रोड पे भीख मांगते हुए। तो इसलिए संचय करना बहुत ज़रूरी है, चाहे धर्म हो, चाहे धन हो, चाहे कर्म हो। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ अगर है तो वो कर्म है। क्योंकि देखिए आप धन से सब कुछ नहीं खरीद सकते। किसी को गंभीर बीमारी लग गई, इतना धन है उसके पास, लेकिन वो हो सकता है कि कितना भी धन खर्च कर दे उसकी बीमारी नहीं ठीक हो पाए। चाहे कोई अपना चला ही गया, उसको वापस क्या धन से ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। लेकिन जब आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आपको वो बीमारी ही नहीं होगी, आप अपने किसी को खोएंगे ही नहीं। क्योंकि अच्छे कर्म वालों के भले भगवान थोड़े थोड़े देते हैं, थोड़े दुख उनकी ज़िंदगी में रहता है। जो सत्य के मार्ग पे चलता है वो देखते हूँ कि ज़रूर कुछ दुख ही रहता है, लेकिन उसका काम रुकता नहीं है, सब चलते रहता है। कोई बड़ा दुख उसकी ज़िंदगी में नहीं आता। इसलिए आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए और ना ही उस इंसान को बद्दुआ देने के चक्कर में खुद को दुखी करिए। क्योंकि आप ये मान लीजिए, देखिए कोई काम अकारण नहीं होता, एक पत्ता तो हिलता ही नहीं है बिना मतलब का, भगवान की मर्जी के बिना। तो इंसान आपको धोखा कैसे दे सकता है, आपके साथ बुरा कैसे कर सकता है? तो आप ये मान के चलिए कि ईश्वर ने उसको माध्यम बनाया है हमें धोखा देने के लिए, चाहे हमारे साथ बुरा करने के लिए। कभी कभी भगवान किसी को भेजते हैं आपकी ज़िंदगी में अच्छा भी करने के लिए। कभी हम रास्ते चलते हैं, हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दे देता है कि वो हमारे लिए पता नहीं क्या हो, हम कहाँ से कहाँ, ज़मीन से उठ के आसमान तक हम पहुँच जाते हैं। रास्ते में हमारे बगल वाला सीट वाला भी ऐसा कभी मिल जाता है। तो उनकी मर्जी है जो वो हमें मिलवा रहे हैं उस इंसान से, और उन्हीं की मर्जी है जो हमें धोखा दिलवा रहे हैं, क्योंकि वही जो राम रचि राखा। इसलिए सब कुछ छोड़ करके, जिसके जो कर्म है उसको छोड़ दीजिए, अपने कर्म पे सिर्फ ध्यान दीजिए कि हमें बुरा नहीं करना है, हमें सच्चाई पे ही चलना है, हमें धर्म से ही रहना है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। आपके जीवन में कुछ भी अगर परिवर्तन आए तो कमेंट जरूर आप करिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।